अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, अल्लाह का करम है। जैसा कि आप लोग जानते हो, 1-2-3 से मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी थी तबीयत ख़राब। कमर में इतना ज़्यादा शदीद दर्द था तो मतलब कोई काम भी नहीं हो पा रहा था, कपड़े भी सिलाई नहीं की है और फिर आज बस दवाई वगैरह खाई है। तो अब उठी हूँ तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई भी खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो बस यही मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला जो लोग बेऔलाद हैं उनको साहिब औलाद अता करे, जो बेरोज़गार है उन सबको रोज़गार अता करे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं और क्या आज हम आपसे व्लॉग शेयर करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। आपने हमारे साथ रहना। तो ये देखें मेरी आज की रूटीन है। आज मैं धो रही हूँ कपड़े और कपड़ों का ढेर देखे मैंने अभी 5-6 दिन हुए थे कपड़े धोए थे, और फिर देखे इतने ज़्यादा कपड़े हुए पड़े हैं। पिछली मरतबा इससे भी ज़्यादा थे तो कुछ रह गए थे। ये वाले जो गठड़ी बंदी हुई है ये रह गई थी, चली गई थी तो फिर रात ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से कपड़े उठा दिए थे। तो अब फिर ये मशीन लगाई है क्योंकि 2 दिन बाद हमने जुमे को जाना है शादी में। तो फिर कल जुमेरात है तो मैंने कहा फिर आज ही कपड़े धो लेती हूँ। कपड़े भी सिलाई के आए हुए हैं, कपड़े भी अभी तक मशीन भी नहीं रखी है। ये देखें, और सफाई की थी कमरे की और बच्चों ने फिर से हाल बेहाल किया हुआ। ये देखें सारे खिलौने वगैरह खिलारे हुए हैं और गली में अब गई हुई हैं, बाकी खिलौने उठाकर बच्चों के साथ खेल रही हैं। तो बस आज धोने हैं कपड़े और इतनी मुश्किल हो रही है, इतनी ठंड है, कोहरा पड़ रहा है रात को ना, बहुत ज़्यादा कोहरा। तो ये देखें कपड़े, मैं कहती हूँ कि ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है और कपड़े धोने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। ठंडा यख पानी है, नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं तो इतनी ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो जाती है। ठंडे पानी की वजह से ही मेरी कमर में शदीद दर्द रहना शुरू हो गया है क्योंकि ठंड होती है और ऑपरेट की वजह से जो इंजेक्शन कमर में लगता है वो अब जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तो दर्द ज़्यादा होना शुरू हो गया है। तो बैठ कर फिर ज़्यादा काम भी नहीं होता। कपड़े सिलाई करती हूँ तो बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आपने हमारे साथ रहना है और शादी की भी तैयारी करनी है, जुम्मे वाले दिन है शादी। तो ये देखें मशीन मैंने लगाई हुई है, मशीन को मैं चला देती हूँ। मशीन का टूटना, इसको चलाना पड़ता है मशीन को। ये देखें सारी चीज़ें टूटी पड़ी हैं, मशीन टूटी पड़ी है और ड्रायर मशीन मेरी ख़राब हुई भी है, वो ठीक करवाने वाली है। तो एलसीडी हमारी ख़राब हुई हुई है। ये देखें एलसीडी ये पड़ी हुई है, कितनी गर्द गुबार इस पे पड़ी हुई है। ये देखें एलसीडी हमारी ख़राब हो चुकी है और ये देखें फ्रिज हमारा ख़राब हो चुका है। फ्रिज चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या मसला हो रहा है, इसका कंप्रेशर नहीं चल रहा तो फ्रिज भी ख़राब हो गई है। और ये देखें ये आ चुकी है अबीरा। हाँ जी, किधर जा रहे हो? सलाम दुआ करो। हाँ जी, स्कूल से ये आ चुकी है तो अब इसका है खेलने का टाइम। तो ये अब कुछ देर खेलेगी फिर 3 बजे चली जाएगी ट्यूशन। ट्यूशन से आकर फिर चल जाती है सपारा पढ़ने के लिए। तो ये अब अपनी स्कूटी ली है तो चली गई और आए थे अभी बाहर गई हुई है। ठंड की वजह से बच्चों की भी तबीयत कुछ ख़राब हुई हुई है। बच्चों को नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो चुका है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। आए सीरत खेलती है फर्श पे, जूते निकाल देती हैं और बच्चों ने शोर बहुत ज़्यादा किया हुआ है बाहर। तो बच्चों के शोर को ज़रा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं बच्चों को चुप करवाऊँ जाके। बच्चे चुप होते ही नहीं है गली में क्योंकि और भी ज़्यादा बच्चे खेल रहे हैं। तो चले चलते हैं, कपड़े धोते हैं जब तक अबीरा के बाबा भी आ जाएंगे। अबीरा के बाबा आज गए हैं मार्केट। काम हमारा 2-2.5 हफ्ते से काम ही नहीं था, इतने ज़्यादा परेशान थे। तो बस कपड़ों के ऊपर ही घर की दाल रोटी चल रही है कि जो कपड़ों की सिलाई आती है उसी पे हम घर
का चला रहे थे। तो प्यारे बहन तो भाई आप ये हमारे देखिए मैं साथ धो रहना, रही थी मिलते हैं कपड़े आपसे कुछ और देर बाद। कपड़े धोते हुए इतना बड़ा नुकसान हो गया, मशीन ख़राब हो गई है। यहाँ नीचे से मतलब पटाखा बजा है, धुआं इतना ज़्यादा धुआं निकला है, आग निकली है इधर से, पता नहीं क्या हुआ है। अब पानी अंदर चला गया है, क्या मसला हुआ है, मशीन बंद हो गई है। तो अभी कुछ कपड़े रहते थे धोने वाले, तो ये मैंने अभी हाथ से धोए हैं, मशीन में से निकाल के ये मैंने हाथ से धो दिए हैं। बाकी ये धुल गए हैं और ये भी धुल गए हैं। तो अभी इतनी परेशानी हो रही है, इसके बाबा भी नहीं है, अभी ये वाले कपड़े रह गए थे धोने वाले। तो अब इतनी परेशान हुई कब इसके बाबा आएंगे, वो आकर चेक करेंगे क्या मसला हुआ है। मतलब आज जितने बड़ी मुश्किल से कपड़े धोए थे और फिर रह गए हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मैं धो रही थी कपड़े और कपड़े धोते हुए हो गया है इतना बड़ा पता नहीं क्या हुआ। मैं कपड़े धो रही थी, कपड़े धोते धोते अचानक से नीचे से ना आग निकली है, पटाखा बोला है और मशीन बंद हो गई है। तो अभी कपड़े कुछ रहते थे धोने वाले जो मशीन में पड़े हुए थे कपड़े, वो तो मैंने हाथ से धो लिए हैं, लेकिन जो मशीन के अंदर कुछ अभी रहते हैं और कुछ और जो पड़े हैं धोने वाले वो रह गए हैं। तो अब मैं कर रही हूँ इसके बाबा का इंतज़ार, इसके बाबा आते हैं तो फिर मैं इन्हें दिखाऊँगी। इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है, जब देखो कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो जाती है। पहले 3 चीज़ें ख़राब पड़ी है, वो ठीक नहीं हुई। एक तो कारोबार के हालात ऐसे हैं, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। और जैसे कि आप लोगों को पता है ठंड है, ठंड में कपड़े धोना वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अब मशीन अगर ख़राब हो जाती है तो छोटी बच्ची हैं मेरी, उनके कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं गर्म, इसके तो बाबा उन्हें धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो करेंगे क्या मसला हुआ क्या नहीं हुआ, और ठंड बढ़ गई है, मगरिब होने वाली है और मेरे अब तक कपड़े नहीं धुले। तो बस आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे हस्बैंड का भी काम लग जाए, कोई अल्लाह ताला हमारा भी वसीला बनाए और हमारी भी परेशानियाँ दूर हो जाएं। तो आयत सीरत खेल रही हैं गली में, उनको बुलाती हूँ, पानी गर्म रखा हुआ है, उनको भी कपड़े वगैरह पहनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ, आपने हमारे साथ रहना है। गए मेरे शेर खेल के बाहर से और मैं इनके कपड़ों की हालत चेक करवाती हूँ। खड़े हो ना ज़रा, बड़े हो, ये देखें उजड़ी पुजड़ी पड़ी हुई है, ये देखें ज़रा, ये देखें हाथों पे मट्टी देखी है, देखें अल्लाह। खड़े हो ज़रा, खड़े हो, गाजर खा रहे हो, गाजर नहीं। आप क्या नहीं। आप नहीं खा रहे हो, क्यों? ये देखें आयत ने शलवार का क्या हाल किया है। बाहर गली में मट्टी है, बाहर जाती हैं खेलती हैं तो हाल पे हाल करके आ जाती हैं। तो पानी रखा हुआ है गर्म, अभी पानी भी नहीं आ रहा, मोटर चलाई है, टैंकी खाली हो चुकी है। तो पानी आता है, अभी 6 बजे तक पानी आएगा, पानी आएगा तो मोटर चलाएंगे, पानी भरेंगे तो फिर मैं इनको कपड़े पहनाऊंगी। और इन्होंने बहुत ही बुरा हाल किया हुआ, ये देखिए अबीरा की स्कूटी चलाने की कोशिश कर रही है सीरत, ये देखिए नौटंकी है, नौटंकी है, देखो इनकी जी। क्या भाई नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है भाई, भाई को मस्ती लगी हुई है ना, इसलिए नहीं खा रहा है। बाय बाय। तो ये देखें जी, अबीरा ट्यूशन से आ चुकी है, सपारा पढ़ के भी आ चुकी है। तो आयत सीरत को मैंने कपड़े पहना दिए हैं, ये देखें ये बैठी हुई है आयत और ये है सीरत। तो अबीरा को लगी हुई थी भूख, तो ब्रेड रखी हुई थी, फिर मैंने इन्हें कहा कि जाके दुकान वाले से अंडा ले आओ, बाबा आएंगे तो फिर पैसे दे देंगे, रात को बाकर खाने लेने जाएंगे, क्योंकि सुबह अबीरा नाश्ता बाकर खाने का करके जाती है, तो रात को इसके बाबा ला कर रख देते हैं या सुबह को ले आते हैं। तो मैंने कहा आपके बाबा आएंगे तो वो फिर पैसे दे देंगे उनको, आप अंडा ले आओ। तो फिर ये अंडा लेकर आई है, मैंने इसको बना कर दे दिए। ये देखिए डबल रोटी वाली स्लाइस बना कर दिए हैं, डबल रोटी के मीठे। तो ये अब तीनों बहनें बैठ कर खा रही हैं, इसके बाबा तो अभी तक आए नहीं है, अभी कुछ पता नहीं है शाम के खाने में क्या बनाना है, और घर में भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ क्योंकि फ्रिज ख़राब है, जो बनता है वही खा लेते हैं, 2 दिन में हो जाए या 1 दिन में हो जाए। तो अभी तक कुछ पता नहीं है खाने पकाने का। कपड़े मेरे धुल चुके हैं, तो ये देखिए कपड़े मैंने ये अब हाथ से धोए हैं, ये वाली टोकरी पूरे हाथ से धोई है, वो जो टब में पड़े हुए वो भी हाथ से धोए। कपड़े धुल चुके हैं, बस मशीन वगैरह धोनी है, वाशरूम वगैरह धोना है। हाय हाय सीरत। तो ये देखें कपड़े मेरे धुल चुके हैं, ये स्पिन किए हैं और कुछ अभी बाहर स्पिन कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ।
और ये देखें ये रह गए स्पिन करने वाले, वो आधे आधे ये रह गए। वो वाली टोकरी मैंने स्पिन कर ली है, तो स्पिन करके ये चारपाई पे रखे हुए हैं। कुछ मैं अंदर गैलरी में सुखा कर आई हूँ, कुछ कमरे में फैला मशीन में पड़े हुए, उसमें स्पिन हो रहे हैं। तो अब चलते हैं अंदर। विरक बाबा आ गए थे और अब रात के बज रहा है 12, रात के 12 बज रहे हैं। और विरक के बाबा नमाज़ पढ़ने के बाद कर रहे हैं तस्बीह, और बच्चे सो रहे हैं। ये देखें सीरत सुध होकर सो गई है, और दरमियान में लेटी हुई है बीरा, और ये लेटी हुई है आयत। तो इनको सुलाते हैं। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक और जिंदाबाद, पाक बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।